आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 17। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि नित्य व्रत परायण कौशल्या उस समय रेशमी वस्त्र धारण किए हुए मंत्रों उच्चारण पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल पश्चात आया देखकर माता कौशल्या जी प्रसन्न होकर उसकी ओर इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार घोड़ी अपने बछेरे को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। श्री राम ने समीप आई माता के चरण छुए। माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसे हृदय से लगाया और उसका सिर सूंघा। तदंतर कौशल्या पुत्र स्नेहवश दुर्जय अपने पुत्र से ये हितकारी वचन बोली। हे पुत्र, तू धर्मशील वृद्ध महात्माओं और राज ऋषियों की आयु और कीर्ति को प्राप्त कर तथा कुल उचित धर्म के पालन में सदा निरत रहा। हे राम, तुम अब सत्य प्रतिज्ञ महाराज के दर्शन करो, क्योंकि वह धर्मात्मा आज तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ये कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए कहा और बैठने के लिए आसन दिया। श्री राम उस आसन का स्पर्श कर और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आपके लिए सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है, निश्चय ही आप उसके संबंध में कुछ नहीं जानती। मैं तो अब दंडक वन में जा रहा हूँ, अतः तब इस आसन से मेरा क्या प्रयोजन। अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। अब मैं स्वाद पदार्थों को छोड़कर कंदमूल एवं फलों से जीवन निर्वाह करते हुए 14 बरस तक घोर निर्जन वन में वास करूँगा। महाराज दशरथ जी भाई भरत को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे तापस वेश बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर देवी कौशल्या जी कुल्हाड़े से काटी हुई वृक्ष की डाली की भांति सहसा भूमि पर गिर पड़ी, मानो आकाश से कोई तारा गिर पड़ा हो। कटे कदली स्तंभ के समान भूमि पर पड़ी हुई सुखों के योग्य चेतना शून्य माता कौशल्या जी को राम ने झट उठाकर बैठाया। जो कौशल्या सुख पाने योग्य थी, उसने दुखी हो लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से कहा, हे राम, यदि तू इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही ना होता तो संतानहीन होने की गलानी ही मन में रहती। ये पुत्र वियोग जन्य दुख तो ना देखना पड़ता, क्योंकि बंध्या को केवल एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निसंतान हूँ, परंतु हे पुत्र, उसे अन्य कोई संताप तो नहीं होता। हे राम, पूर्णिमा की चंद्रमा की छटा के समान शोभायमान तेरे मुखड़े को ना देखकर मैं अभागी किस प्रकार अपना दीन जीवन बिताऊंगी। मेरा ये हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है, जो कि वर्षा काल में महानदी के नए जल से छूते हुए किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता। निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, जो ऐसे दुख से युक्त होने पर भी फटता नहीं है। दुख से सारा शरीर व्याप्त है तो भी ये कटकर भूमि पर नहीं गिरता। इससे यही निश्चय होता है, क्योंकि असमय में किसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती। लक्ष्मण जी श्री राम के साथ गए थे, इसका उल्लेख 14-17 में हो चुका है। श्री राम अंदर चले गए और लक्ष्मण जी सेनागार के बाहर खड़े होकर श्री राम और कैकेयी के वार्तालाप को सुनते रहे। मूल में इस वार्तालाप के सुनने का उल्लेख नहीं है, परंतु उक्त श्लोक से ये बात स्पष्ट है। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम की इस अवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया है। राज्याभिषेक के लिए बुलाए जाने
और वन गमन का आदेश दिए जाने पर दोनों स्थितियों में मैंने श्री राम के मुखमंडल पर कोई विकार नहीं देखा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।